क्या मोहब्बत कभी कमजोर पड़ सकती है या रिश्तों की बुनियाद ही झूठी होती है? कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बेटियों को कभी अपना समझा ही नहीं जाता, जहां माँ बाप का प्यार सिर्फ बेटों तक सिमट कर रह जाता है। बेटियों को बोझ समझा जाता है, उनकी खामोशी को नजरअंदाज किया जाता है। आज की कहानी उन्हीं माँ बाप की है जो अपने ही खून से मुंह मोड़ लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बेटी होती है। वो बेटी जो हर दर्द सहकर भी मुस्कुराना जानती है, जो अपने हक के लिए कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सहती जाती है। क्या बेटियां सिर्फ पराई होती हैं? बेटों की एक खरोंच पर आंसू बहाने वाले माँ बाप बेटियों के घाव तक देखने की जहमत नहीं उठाते। जिस घर में बेटियां पराया धन समझी जाती हैं, वहां मोहब्बत भी पराई हो जाती है। लेकिन अफसोस कि कुछ घरों में ये अब भी सजा से कम नहीं होता। माँ बाप के चेहरे पर खुशी लाने के लिए बेटियां अपनी मुस्कान तक कुर्बान कर देती हैं। माँ बाप ने हमेशा बेटे को सिर आंखों पर बिठाया और बेटियों को नजरअंदाज किया। तो फिर एक दिन ऐसा क्यों आता है जब वही औलाद उस मोहब्बत को नजरअंदाज कर देती है? मेरा यकीन है अगर आप इस कहानी को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेटियां और बेटे में क्या फर्क होता है। मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि कोई बेटी के साथ कभी ऐसा जुर्म न हो। मोहतरम नाजरीन, आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत साल पुरानी बात है, शहर से दूर एक छोटे से गांव में खुदा बख्श नाम का एक शख्स अपनी बीवी जुबैदा और 4 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। खुदा बख्श बिल्कुल सादा देहाती इंसान था, जिसके सपने भी उसी मिट्टी की तरह सादे और खरे थे। उसकी जिंदगी खेतों और घर के बीच ही घूमती रही। जमींदारी उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी और उसी की मेहनत से वह अपने घर का चूल्हा जलाता और अपनी बीवी जुबैदा और 4 बच्चों की परवरिश करता था। कभी कभी रात को खेतों से लौटते हुए वह आसमान की तरफ देखता और सोचता, मेरे बच्चों की जिंदगी मुझसे बेहतर होनी चाहिए। खुदा बख्श दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को थका हारा घर लौटता, मगर जैसे ही उसकी नजर बेटे अशफाक की मुस्कुराहट पर पड़ती तो उसकी सारी थकान उतर जाती। जुबैदा भी बेटियों की तुलना में बेटे से ज्यादा मोहब्बत करती थी और अपनी सारी तवज्जो उसी पर देती थी। उधर बेटियां जो सुबह से शाम तक घर के काम काज में जुटी रहती, माँ बाप की एक प्यार भरी नजर के लिए तरसती रह जाती। इसी तरह वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और देखते देखते 4 बच्चे जवान हो चुके थे। आखिर वह वक्त आ ही गया जिसका खुदा बख्श और जुबैदा बरसों से इंतजार कर रहे थे, अपने बेटे का घर बसाने का वक्त। दोनों के दिल दुआओं से भरे थे। अरमान यही था कि अशफाक की जिंदगी खुशियों से महक उठे। गांव भर में चहल पहल थी, हर कोई इस मौके की रौनक में शरीक था। तीनों बहनें भी भाई की शादी को लेकर खुश थीं, लेकिन उनकी मुस्कानें अधूरी थीं। ऐसी मुस्कानें जिनके पीछे एक अनकही कहानी छुपी हुई थी। उनके दिलों में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, ऐसा एहसास जिसे वो खुलकर बयां भी नहीं कर सकती थीं। बजाहिर वे खुदा बख्श की बेटियां थीं, मगर घर में उनका वो मकाम कभी नहीं रहा जो होना चाहिए था। माँ बाप की मोहब्बत के बिना बेटियों की खुशी सिर्फ चेहरों तक सीमित रह गई थी। खुदा बख्श और जुबैदा की दुनिया का मरकज हमेशा उनका बेटा रहा, जैसे वही उनके बुढ़ापे का सहारा और घर का असली चिराग हो। खुदा बख्श की आंखों में अपने बेटे के लिए वही ख्वाब थे जो हर देहाती बाप देखता है कि बेटा बड़ा होकर खानदान का नाम रोशन करे और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। जुबैदा भी अपने इकलौते बेटे पर जान निछावर करती थी, उसकी पसंद और जरूरतों को हमेशा सबसे पहले पूरी करती थी। मगर इस सारी तवज्जो के बीच बेटियां कहीं पीछे छूट रही थीं। वो भी मोहब्बत की तलबगार थीं, वो भी चाहती थीं कि वालिद उनसे भी बेपनाह मोहब्बत करे, मगर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसी बीच घर में अशफाक की शादी की तैयारियां चल रही थीं कि अचानक एक और खबर आ गई। सबसे बड़ी बहन अतीफा के लिए शहर से रिश्ता आया था। खुदा बख्श और जुबैदा ने ज्यादा सोचे समझे बगैर फौरन हाँ कर दी। उनके नजदीक बेटियों का बोझ जितनी जल्दी उतार दिया जाए उतना ही बेहतर था। अगर रिश्ता वाकई माकूल होता और अतीफा बेवजह इनकार करती
करती तब शायद वालिद को यह हक था कि वो उसे समझाते, मगर यहाँ तो उसे जानने की जहमत भी नहीं उठाई गई। अतीफा खामोश रही। वह अच्छे से समझ चुकी थी कि उसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। वह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे वालिदैन जल्द से जल्द उतार फेंकना चाहते थे। अतीफा ने दिल में एक बेनाम सा दर्द लिए, आंखों में वो सवाल लिए जिसका कोई जवाब नहीं था। वालिदैन के फैसले को कबूल कर लिया जैसे कोई लावारिस जिसकी पसंद नापसंद का कोई मोल न हो। और यूं भाई की शादी से पहले ही अतीफा रुखसत कर दी गई। एक ऐसा घर जहां शायद हालात और तलखियों का इंतजार अतीफा का कर रहा था, मगर किसी ने यह सोचने की जरूरत महसूस नहीं की कि वह क्या चाहती है या उसके दिल पर क्या गुजर रही है। अल्लाह का करम था कि अतीफा का नया घर अच्छा निकला। उसका शौहर एक नेक और समझदार इंसान था। वह अतीफा से बेहद मोहब्बत करता और उसकी हर बात का ख्याल रखता। वक्त का पहिया घूमता रहा। कुछ सालों बाद खुदा बख्श और जुबैदा के बेटे अशफाक की भी शादी हो गई। घर खुशियों से गूंज उठा। हर तरफ हंसी खुशी का समा था। खुदा बख्श और जुबैदा मुतमिन थे कि उनका इकलौता बेटा अब अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालेगा और बुढ़ापे में उन्हें एक सहारा मिल गया। बहनों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वे भाई की नई जिंदगी के लिए दुआएं कर रही थीं। उन्हें यकीन था कि अब उनके वालिदैन को भी सुकून मिलेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाई की शादी के बाद अतीफा भी अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी लौट गई। वक्त गुजरता गया और खुदा बख्श की बाकी 2 बेटियों की भी शादियां हो गईं। वो भी अपने अपने घरों की हो गईं और यूं खुदा बख्श और जुबैदा की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब उनकी तमाम उम्मीदें और सहारा सिर्फ बेटे और बहू पर था। उनका यकीन था कि जिस बेटे अशफाक को उन्होंने नाजो नियाद से पाला पोसा और बेपनाह मोहब्बत दी, वही अब उनके बुढ़ापे की असली ताकत बनेगा। अब खुदा बख्श और जुबैदा भी अपने बेटे से उसी मोहब्बत और सहारे की उम्मीद लगाए बैठे थे जो उन्होंने बरसों उसे दिया था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ अशफाक के रवैये में सख्ती आती गई। पहले जैसे शफकत भरे लम्हे सिर्फ याद बनकर रह गए। कुछ अरसे बाद उसका लहजा तल्ख होता चला गया और फिर वो वक्त भी आ गया जब वह अपने ही माँ बाप से बदतमीजी करने लगा, जैसे वो उसके कुछ भी नहीं लगते। सारा दिन वह अपनी बीवी की ही सेवा करता और अपनी बीवी पर ही तवज्जो देता था और अपने माँ बाप को पूरी तरह नजरअंदाज करता जाता था। छोटी छोटी बातों पर भी अपनी माँ बाप से बदतमीजियां करता था। उसका रवैया इस कदर बदल गया कि वह अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप को चिल्लाता। ये सब जुबैदा के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम न था। खुदा बख्श चुपचाप सब कुछ सहने पर मजबूर था। दिल पर पत्थर रखकर वह बेटे के बदले हुए रवैये को बर्दाश्त करता रहा, मगर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। बुढ़ापे ने धीरे धीरे खुदा बख्श को जकड़ लिया। अब वह चाहता था कि उसका बेटा जमींदारी संभाले, खेतों में काम करे ताकि वह खुद कुछ आराम कर सके। मगर आराम पसंद अशफाक मेहनत का आदी नहीं था। जब खुदा बख्श ने उसे मजबूर किया तो वह आग बबूला हो उठा। गुस्से में बदजुबानी करने लगा और एक दिन हद तब हो गई जब अशफाक आपे से बाहर हो गया और उसने अपने ही बाप पर हाथ उठा दिया। उसके बाद वह अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर चला गया, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। अब खुदा बख्श और जुबैदा बिल्कुल अकेले रह गए। बेटियां तो पहले ही दूर ब्याही जा चुकी थीं और बेटा भी उन्हें तन्हा छोड़ गया। घर की वीरानी उनके दिल पर बोझ बनने लगी। कभी खाना पकता, कभी नहीं। जुबैदा बुढ़ापे की वजह से किसी काम के काबिल नहीं रही थी और खुदा बख्श भी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। जिस बेटे को उन्होंने अपना सहारा समझकर सब कुछ दिया था, वही आज उन्हें बेसहारा छोड़ चुका था। वह घर जहां कभी खुशियों ने डेरे डाले थे, अब ऐसा वीरान हो गया था कि माँ बाप अपनी ही जिंदगी से तंग आकर मौत की दुआएं मांगने लगे। बुढ़ापे में उन्हें पोतों की हंसी खुशी सुनने की तमन्ना थी, मगर अब वे अपने ही बच्चों की मोहब्बत से महरूम हो चुके थे। तन्हाई और बेबसी उनका मुकद्दर बन चुकी थी। लेकिन अशफाक को अब भी सुकून न मिला। अपनी लापरवाही और फिजूल खर्ची के चलते वह कंगाल हो गया और जब कोई रास्ता न बचा तो उसने अपने माँ बाप की जायदाद बेचना शुरू कर दी। खुदा बख्श और जुबैदा बेबसी से यह सब देखते रहे, मगर उनके पास आंसू बहाने के सिवा कोई चारा न था। अब उनकी आवाज की कोई अहमियत नहीं रही थी। वक्त का जालिम पहिया घूमता रहा और वह दिन भी आ गया जब खुदा बख्श के पास सिर्फ एक छोटा सा घर
घर और एक आखिरी खेत बचा। उसी खेत में उसने अपने लिए कुछ गेहूं बोई थी। वही खुदा बख्श जिसके खेतों का कोई शुमार न था, जिसके नीचे सैकड़ों मजदूर काम करते थे, जो कभी शान और शौकत में जिंदगी बसर करता था, आज एक अशरफी के लिए तरस रहा था। और वही बेटा जिसे उसने अपनी दौलत और मोहब्बत में पलकों पर बिठाया था, आज उसे सड़क पर ले आया था। कुछ अरसा इस सख्ती में गुजरा, फिर खुदा बख्श की बड़ी बेटी अतीफा वालिदैन की खैरियत पूछने घर आई। जैसे ही वह पहुंची, मंजर देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। घर मुकम्मल सुनसान था, दीवारों पर पुरानी नमी के निशान थे, रसोई की हालत बदतर हो चुकी थी और सहन में खामोशी का राज था। माँ बाप चारपाई पर निढाल पड़े थे। यह देखकर अतीफा का दिल टूट गया। वह तड़प कर आगे बढ़ी, माँ बाप के पास जा बैठी और उन्हें तसल्ली देने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर वह खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपने शौहर की तरफ देखा और आंसू झप्ट करते हुए मजबूत लहजे में बोली, मैं अपने माँ बाप को इस हालत में नहीं देख सकती, मैं यहाँ रहूंगी। उसका शौहर, जो नेक दिल और समझदार इंसान था, मुस्कुराया और नरमी से बोला, अगर तुम अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम उन्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर अतीफा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसने अपने शौहर का हाथ थाम लिया और माँ बाप की तरफ देखा, जो हैरत और नेमत भरी नजरों से अपनी बेटी को देख रहे थे। यह वह लम्हा था जब खुदा बख्श की जिंदगी दोबारा बेहतरी की तरफ लौटने लगी। घर में खुशियां लौट आईं। अतीफा के दो मासूम बच्चे नाना नानी के साथ खेलते, हंसते और उनकी तन्हाई को मिटा देते। उनकी मासूम हंसी खुदा बख्श और जुबैदा के दिलों को ऐसा सुकून बख्शती थी जैसे बरसों की उदासी के बाद बहार लौट आई हो। अतीफा और उसका शौहर वालिदैन का हर तरह से ख्याल रखने लगे। खाने पीने का इंतजाम, दवाइयाँ और दूसरी जरूरतें, सब कुछ दामाद खुद लेकर आता। यहाँ तक कि खेतों की देख रेख भी उसने अपने जिम्मे ले ली। गेहूं काटकर खलियान भर दिए और खेती बाड़ी में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। खुदा बख्श के दिल को एक नई तसल्ली मिली कि शायद वक्त ने जो कुछ छीना था वह किसी न किसी सूरत में वापस मिल रहा है। मगर एक दिन तकदीर ने फिर आजमाइश का दरवाजा खटखटाया। एक दिन दामाद के साथ खुदा बख्श मुश्किल से खेत घूमने गया। बुढ़ापे और कमजोरी के बायस वह बेलों से गिर पड़ा। उसके जिस्म पर गहरे जख्म आए और दर्द असहनीय हो गया। दामाद फौरन उसे उठाकर हकीम के पास ले गया, मगर चोटें इतनी शदीद थीं कि खुदा बख्श बमुश्किल हिलने चलने के काबिल रहा। जब अतीफा ने अपने बाप को यूं बेबस देखा तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। खुदा बख्श की आंखों में भी नमी उतर आई। वह अपनी बेटी को अपने लिए तड़पते हुए देखकर कुछ पल खामोश रहा, फिर कांपते हाथों से उसे सीने से लगाकर धीमी आवाज में बोला, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया, तुम्हें वो प्यार कभी न दिया जो एक बेटी का हक होता है, मगर आज तुमने बेटे से बढ़कर मेरा हक अदा कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत होती हैं। अतीफा ने आंसू पोंछते हुए दर्द भरे लहजे में कहा, नहीं अब्बा, आप ऐसी बातें मत करें, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। खुदा बख्श का घर, जो कभी बेटे की जुदाई से वीरान पड़ गया था, अब एक बार फिर मोहब्बत और खुशियों की गर्मी से भर चुका था। अतीफा की देखा देखी उसकी दूसरी बहनें भी वालिदैन की खबर लेने आने लगी। नाती नवासी नाना नानी के इर्द गिर्द खेलते, हंसी खुशी का सामान बनते और सारा दिन उनके घर में रौनक बिखेरते। खुदा बख्श कभी उन मासूम बच्चों को देखता, कभी अपनी बेटियों को, और दिल ही दिल में सोचता, शायद अल्लाह ने मुझसे बेटे की मोहब्बत छीनकर बेटियों की मोहब्बत से नवाज दिया है। जिस बेटे के सहारे की आस उसने बरसों लगाई रखी, आज उसे एहसास हो चुका था कि हकीकी सहारा वही बेटियां हैं जिन्हें वह कभी कमजोर समझता था। बहुत अरसे बाद एक दिन खुदा बख्श ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उसके कुछ ही महीनों बाद जुबैदा भी अपने शौहर का साथ छोड़ न सकी। मगर इन दोनों की आखिरी मंजिल वही बेटियां बनी जिन्हें कभी बेटियां समझा ही नहीं गया था, जिन्हें सिर्फ बोझ समझा जा रहा था। वह वालिद जो बेटे के सहारे की उम्मीद रखते थे, उन्हीं बेटियों के कंधों पर सर रखकर इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, माँ बाप होने के नाते हमें कभी भी अपने बच्चों के बीच फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की मामूली सी नाइंसाफी भी बच्चों के दिलों में ऐसी दरार डाल देती है जो उम्र भर नहीं भरती। बेटा हो या बेटी, दोनों अल्लाह की नेमत हैं,
दोनों के अपने अपने हक हैं और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। बेटों को अगर सहारा समझा जाता है तो बेटियां रहमत बनकर घर को जन्नत बना देती हैं। बेटा बुजुर्गी का सहारा बनता है, लेकिन जब बेटे दूर हो जाएं तो वही बेटी हर दुख सुख में माँ बाप की ढाल बनकर खड़ी रहती है। मोहब्बत जरूर दें, लेकिन मोहब्बत में अंधा होकर तरबियत को न भूलें, क्योंकि प्यार अगर तमीज और अखलाक के साथ न दिया जाए तो वही मोहब्बत एक दिन औलाद को खराब कर देती है। बेटे को अपनी ताकत समझिए, लेकिन इतना भी सिर चढ़ाकर मत पालिए कि वो आपके आगे सर उठाने लगे, और बेटी को बोझ मत समझिए, क्योंकि अल्लाह ने बेटियों को जन्नत की कुंजी कहा है। याद रखिए, न्याय और बराबरी से पाली गई औलाद ही माँ बाप का असल वफादार और सहारा बनती है। इसीलिए अपने बेटे और बेटी दोनों को वो प्यार, वो तवज्जो और वो तरबियत दीजिए जो उन्हें दुनिया में एक नेक इंसान और आखिरत में आपके लिए सवाब का जरिया बना दे। क्योंकि बेटा हो या बेटी, जब रोते हुए दुआ में हाथ उठाते हैं तो अल्लाह एक सा ही सुनता है। ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही सच्ची और सोच बदल देने वाली कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल दे।